में पढ़ते हैं। तो ये देखिए अभी मैं हरिद्वारी मतलब निकल चुकी थी। ये देखिए अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। मैं सोची थी कब पहुंचूं, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तो लग जाते। फिर पापा जी उतर गए थे, फिर एक लेडीज आके मेरे बगल में बैठ गई थी। फिर सवारी वाले ने कहा कि ऋषिकेश आने वाला है, आप यहाँ से उतर जाइए। मैंने कहा ठीक है। फिर ऋषिकेश में उतर गई, फिर मैंने ई रिक्शा करा। फिर ई रिक्शे में फिर मैं फाइनली पहुंच गई थी एम्स हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड आए थे इंजेक्शन लेने के लिए, क्योंकि एमआरआई होने से पहले हस्बैंड को इंजेक्शन लगता है। फिर वो मुझे फ़ोन कर दिया था कि मैं बाहरी मेडिकल स्टोर पर हूँ एम्स के अंदर ही। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पर आती हूँ। फिर अंदर चलना पड़ता है, फिर जाकर देखना पड़ता है कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। फिर मैं जा रही थी, फिर मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, कहते चलो मेरा नंबर जल्दी ही आने वाला है। मैंने कहा अच्छी बात है कि नंबर जल्दी आ जाएगा, फिर जल्दी टेस्ट वगैरह एमआरआई वगैरह हो जाएगा। क्योंकि हस्बैंड ने तो कुछ खाया पिया नहीं, तो उन्होंने कहा मैं व्रत रखूँगा सोमवार का। तो मैंने कहा इंजेक्शन वगैरह लगेंगे तो व्रत मतलब ना ही रखो, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, बाई चांस कुछ खाना पीना भी होता है। तो डॉक्टर ने इनको बोला था कि चाय वगैरह पी सकते हो आप। तो हम बैठे हुए थे अपने टाइम का। यहाँ पर हो गया स्कैम। नंबर चाहे आप जितनी जल्दी लगाओ, पर यहाँ पर गोलमाल तो कर ही दिया जाता है। स्टाफ वालों को लगा दिया 3 नंबर के बाद, मेरे हस्बैंड को फिर 15 नंबर दे दिया था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें कुछ खाना है? मैंने कहा नहीं, तुम भी कुछ खा लो। तो कहते मैं अभी कुछ नहीं खा सकता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा हल्का फुल्का खाना है, मगर बाई चांस एमआरआई हो गया तो क्या ही करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो कहते चलो तुमको कुछ खिला लाता हूँ बाहर। तो मैं बाहर इनके साथ बैठ गई। मैं वेट ही कर रही थी कि एमआरआई हो जाए फिर वहाँ चलते हैं। तो कहते नहीं चलो तुम कुछ खा लो। फिर मैंने थोड़ा सा खाया था, उसको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या खाया था क्या नहीं खाया था। मैंने थोड़ी वेज बिरयानी खाई थी। वैसे मुझे वेज बिरयानी पसंद नहीं है ज़्यादा स्ट्रीट फूड की। फिर बाहर इतनी धूप लग रही थी, फिर हम निकल गए थे। फिर हम आ गए, फिर हॉस्पिटल में हस्बैंड ने चाय पी थी। मैंने थोड़ा सा वेज बिरयानी खाई थी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। एक बार पसंद आई थी, पर मुझे कम ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, मेरे हस्बैंड का नंबर आ गया था एमआरआई का। तो फिर उनका एमआरआई होने चला गया था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ एक बार पता कर लो कि यहाँ पे सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं कि नहीं मिल जाती। तो बाहर वाले मेडिकल स्टोर पे बोल रहे थे मिल जाती है। फिर हम मेरे हस्बैंड का एमआरआई 3 सवा 3 बजे चले गए थे। फिर 3 या 4 बजे गए थे। फिर 1 पौन घंटा लगा एमआरआई होने में। फिर हम वहाँ से ऋषिकेश के लिए निकल गए थे। फिर हम बस गए थे बस में। फिर मैंने वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाई। फिर वहाँ से हमने ई रिक्शा करा। फिर वहाँ से हम फेरीपुर आए। मतलब आते वक्त हमें 4 बार कन्वेंस बदलना पड़ा था। फिर रात हो गई थी। ये देखिए ई रिक्शा उतना आते ही आते दिमाग खराब हो जाता है। फिर ये इस समय हम पहुंचे थे घर। फिर उन्होंने को कुछ खाने पीने के लिए दिया। फिर हस्बैंड ने कहा मैं कुछ खाऊंगा नहीं। फिर मम्मी जी को खाना पीना दिया। उसके बाद फिर मैं सो गई थी और सुबह मेरी आंखें